नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल नल्लेड़का और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम आपको एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो 150 वर्षों तक इतिहास के पन्नों में छुपी रही। यह रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तैयार की गई थी और इसमें ऐसे तथ्य उजागर किए गए हैं जो आज भी चर्चा का विषय है। यह रिपोर्ट सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान में सांप्रदायिक सौहार्द और कानूनी बस्तों का आधार बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट से जुड़ी तमाम बातें। 150 साल पहले एएसआई के ब्रिटिश अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद मूल रूप से एक हिंदू मंदिर का हिस्सा थी। यही नहीं, उस समय के स्थानीय मुसलमानों ने भी माना था कि इस मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को बलपूर्वक कब्जे में लेकर किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि मस्जिद की दीवारों के प्लास्टर के नीचे पत्थरों के ऐसे निशान मिले जो प्राचीन हिंदू मंदिरों की दीवारों का हिस्सा थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने लिखा कि मस्जिद के निर्माण के दौरान मंदिर के ढांचे को छिपाने के लिए नई ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार एएसआई की एक टीम ने मस्जिद के एक हिस्से में खुदाई की थी और उन्हें ऐसे पत्थर और स्तंभ मिले थे जो प्राचीन हिंदू मंदिरों के डिजाइन के अनुरूप थे। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई। यह प्रथा उस समय की पुस्तकों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी दर्ज है और यह भी महत्वपूर्ण है कि यह रिपोर्ट भारत या हिंदुओं के हिस्से से नहीं ब्रिटिश अफसरों द्वारा बनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के सीढ़ियों में इस्तेमाल किए गए पत्थर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के थे। इन पत्थरों को मस्जिद की सीढ़ियों में इसलिए लगाया गया ताकि लोगों के पैर उन पर पड़े और इससे हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं का अपमान हो। यह पैशाचित सोच आज भी कुछ लोग जिंदा रखना चाहते हैं। यह सोच को जिंदा रखा जा सके इसलिए ही एएसआई की टीम पर हमला कर दिया जाता है। अब आते हैं वर्तमान पर। एएसआई ने 30 नवंबर 2024 को अदालत में यह कहा कि उसके अधिकारियों के लिए शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति तब है जब यह मस्जिद एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। एएसआई ने बताया कि 25 जून 2024 को जब उनकी टीम भारी पुलिस बल के साथ मस्जिद में गई तो वहां उन्हें पता चला कि बिना अनुमति के मस्जिद में मरम्मत का काम हुआ था। दीवारों पर नया प्लास्टर किया गया, पुराने फर्श को मार्बल से बदल दिया गया और सीढ़ियों पर रेलिंग लगाई गई। ये सभी काम नियमों के विरुद्ध थे। एएसआई द्वारा संरक्षित किसी भी इमारत में आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2018 में भी मस्जिद में अवैध मरम्मत के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन आज तक उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ। दिल्ली के कुतुब मीनार की रिपोर्ट भी एएसआई ने 1874 में तैयार की थी। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि कुतुब मीनार के परिसर में हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष मौजूद है। मंदिरों की सतह को छिपाने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नया फर्श बनवाया और उन अवशेषों को मस्जिद में इस्तेमाल किया। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के शिलालेख आज भी ये बताते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों का तोड़कर किया गया। मस्जिद की वास्तुकला में हिंदू शिल्पकला की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इतिहासकार मानते हैं कि कुतुब मीनार और शाही जामा मस्जिद के मामले में समानता है। दोनों जगहों पर मंदिरों के अवशेषों को छिपाने का प्रयास किया गया। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करने से उनकी स्थिति बदली जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। भारत में 1991 में लागू हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर इस एक्ट का अपवाद है, लेकिन इसमें एक पेंच ये है कि जो इमारतें एएसआई के संरक्षण में है उनकी वास्तविक स्थिति को एएसआई ही सर्वे करके तय करेगी कि वो मंदिर है या मस्जिद, और सर्वे से जो तय होगा उसी अनुसार
इमारत, मंदिर है या मस्जिद, ये भी एसआई की टीम तय करेगी। इसलिए मुस्लिम पक्ष सर्वे नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे हुआ तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जब मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे किए जाते हैं तो इसे सांप्रदायिक तनाव का कारण माना जाता है, लेकिन जब वक्फ बोर्ड हिंदू मंदिरों और संपत्तियों पर दावा करता है तो इसे इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? वक्फ बोर्ड किसी भी हिंदू संपत्ति पर दावा करता है, क्या तब सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में नहीं आता है? हाल ही में वक्फ बोर्ड ने पटना के एक गांव, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर और दिल्ली की सरकारी संपत्तियों पर दावा किया। यह तब है जब इस्लाम धर्म की 1400 साल पुराना है। इस दावों पर सवाल उठाना लाजमी है। इसके बावजूद हिंदू पक्ष के दावों का मजाक उड़ाया जाता है। इस दोहरे मापदंड पर चर्चा होनी चाहिए। तो यह थी 150 साल पुरानी एएसआई रिपोर्ट से जुड़ी सच्चाई। इतिहास, कानून और वर्तमान राजनीति को जोड़कर यह समझने की जरूरत है कि हमारे समाज में सभी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान होना चाहिए। आपका इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।